ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 और हमारा शो है ब्रांड बोलता है और मैं हूं आजे समीहा और हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक अमेजिंग ब्रांड से और उनके रिप्रेजेंटेटिव से। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सैयद शान आलम, हु इज द हेड ऑफ मार्केटिंग एट आइडियो फ्यूजन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। शान, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आपका जो ताल्लुक है वो आइडियो फ्यूजन से है और हम आपकी कंपनी के बारे में और आपके रोल के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन हमारे शो का एक फॉर्मेट है और वो ये है कि सबसे पहले हम आपकी कहानी जानना चाहते हैं। तो हमें ये बताइए कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, कैसे आपका सफर शुरू हुआ फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, खैर जस्ट लाइक एवरीबॉडी एल्स, पहले तो मैट्रिक और इंटर कंप्लीट किया, उसके बाद जाके आई डिड माय BBA इन मार्केटिंग फ्रॉम ज़ैबिस्ट। ओके। एंड आल्सो माय बैचलर्स फ्रॉम द सेम प्लेस। आफ्टर दैट आई जॉइंड अ मीडिया कंपनी ग्रुप M। वहाँ पे मैं तकरीबन 1 साल तक रहा। फिर उसके बाद जो है मैंने एक FMCG कंपनी को ज्वाइन किया था, Langnese Honey। ओवर देयर आई वाज वर्किंग एज अ ब्रांड मैनेजर। सो आफ्टर दैट बेसिकली did similar other jobs in various companies, but for the past 5 years मैंने आइडियो फ्यूजन के अंदर एज अ मार्केटिंग हेड जॉब कर रहा हूँ। आइडियो फ्यूजन के अंदर यानी कि मैं पहले बिल्कुल एज अ स्मॉल कंपनी ज्वाइन की थी, बट इट हैड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। दैट्स व्हाट एक्साइटेड मी अबाउट इट। इस तरह की से बेसिकली लाइक आई वाज ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स innovation. I was always attracted towards innovation and like new technologies, and Ideo Fusion being one of them, one of the pioneers of technology in Pakistan. तो उस हिसाब से मैंने इनसे वाबस्ते की है मेरी पिछले 5 सालों से, and that is where I am. ओके, अच्छा, आइडियो फ्यूजन आई बिलीव इट वर्क्स विद ब्लॉकचेन और मेरा वाकई में इतनी नॉलेज नहीं है मुझे इन चीजों के बारे में। आई एम नॉट टेक savvy, नॉट दैट मच एज आई शुड बी। अब आपने मुझे बताना है कि व्हाट एग्जैक्टली योर कंपनी डज। Samia, actually you're not the first person to say that to me. Blockchain is something which कह सकते हैं कि पाकिस्तान में भी तक इतनी लोगों को नॉलेज नहीं है इस बारे में। जो एक चीज जो लोग समझते हैं ब्लॉकचेन को वो है कि यार ब्लॉकचेन इज इक्वल्स टू बिटकॉइन, व्हिच इज व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट इट, तो मुझे मैं लोगों से पूछी तो लोग मुझे यही कह रहे थे कि हाँ ये बिटकॉइन है। जी जी जी, बट समझ लें कि जस्ट लाइक एवरी टेक्नोलॉजी, जिस तरह आप कोई एंड्रॉइड के ऐप बनाते हैं एंड्रॉइड के टूल्स यूज करके, ठीक है, तो इसी तरह ब्लॉकचेन भी एक समझ लें टूल है टू मेक डिफरेंट प्रोडक्ट्स। डिजिटल करेंसीज और बिटकॉइन बेसिकली एक ब्लॉकचेन का प्रोडक्ट है। अच्छा, इस तरीके से ब्लॉकचेन एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, एक बहुत ब्रॉड फील्ड है। अब जिस तरह आप एक वर्ड टेक्नोलॉजी की दुनिया में सुनेंगे वो है वेब 3.0। वेब 3.0 बेसिकली जो है उसके अंदर ब्लॉकचेन इज वन ऑफ द कोर टेक्नोलॉजीज ऑफ इट। द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन एंड इस तरह की टेक्नोलॉजीज के ऊपर जा रही है। तो ब्लॉकचेन एक समझ लें लेमैन टर्म्स में अगर मैं समझाऊं तो एक डेटा मैनेजमेंट का टूल है। Okay. जिस तरह आप डेटा स्टोर करते हैं उसका किस टूल है। किस तरीके का डेटा स्टोर करते हैं इसमें? इसके अंदर कोई भी डेटा बेसिकली आ सकता है। इसके यूज केसेस काफी वास्ट हैं। गिव मी एन एग्जांपल ऑफ डेटा मैनेजमेंट। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर जिस तरह मैं बात करूं, लेट्स टेक बिटकॉइन फॉर एग्जांपल। अब बिटकॉइन की बेसिकली जो चीज है, जो व्हाई इट्स बीइंग अडॉप्टेड ग्लोबली एज अ करेंसी एंड basically as a tool of financial transactions is that के जब पहली जो ट्रांजैक्शन हुई थी बिटकॉइन के ऊपर और अब लेटेस्ट जितनी भी होती हैं वो सब पब्लिकली अवेलेबल हैं। अच्छा, it's like a digital ledger system, ठीक है। So if I do any transaction on Bitcoin with Bitcoin, so it will be available. It will be available on the blockchain. Anybody can see that. Anybody can see that as well, verify it, where the money went and everything, accountability होती है। But that is just one aspect of it. Okay. उसके बाद अगर हम लोग इसको organizations के ऊपर या हम लोग supply chain के ऊपर करना चाहें, जिस तरह हमारी कंपनी है, हमने ऐसे बहुत सारे use cases बनाए हैं, not only in supply chain but हमने agricultural technology के ऊपर भी किया हुआ है। कि we had a project that we did in Mexico, जिसके अंदर from the seed, यानी कि जब seed plant होती है in the farmland till the time it goes out to the retailer, उस पूरे supply chain की उस पूरे process की mapping जो है हमने blockchain के ऊपर की हुई थी। So everything was traceable, everything was trackable, everything could be is publicly available. That was your international client. Yes. So basically, so why is it important to share this information for the benefit
बेनिफिट ऑफ पीपल, या इससे कंपनी को फायदा होता है अगर वो आपके पास आती है और अपनी कह दी कि आप हमारी इन्फॉर्मेशन ये सारी शेयर करें, तो इसका क्या यूज है? सो अगेन जिस तरह अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी, वो जो चीज है ऑफ कोर्स ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, सो आई मीन आई वांट यू टू बेयर विद मी. देयर आर public blockchains and there are private blockchains. Okay. Right? So Bitcoin, because it's used publicly and it's used peer to peer across the globe, it is on a public blockchain. तो for companies और organizations होती हैं, वो उनके लिए private blockchains होती हैं. Okay. जिसके अंदर आप set of rules कर देते हैं सेट कि यार ये बंदा एक्सेस कर सकता है, ये बंदा एक्सेस नहीं कर सकता. उनके लिए यूजफुल होता है कि अगर उनको आगे क्लाइंट्स के लिए they know, they can just tell them कि you can go there and see our progress and what have we done and everything. Exactly. एंड ब्लॉकचेन की जो खास खूबसूरती है वो ये है कि इसके अंदर कोई बंदा आके इसको टेम्पर नहीं कर सकता. इसको हैक करना एक बहुत मुश्किल है. तो ये समझ लें कि इवन नॉट ओनली फॉर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बट फॉर लाइक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी ब्लॉकचेन का यूज कर सकते हैं फॉर देयर रिकॉर्ड कीपिंग, फॉर देयर अकाउंटेबिलिटी, फॉर देयर ऑडिटिंग, एवरीथिंग. इसकी सबसे बड़ी यूज केस जो है वो दुबई के अंदर आप अगर देखें तो दुबई के अंदर जो उनका एक वन दुबई कार्ड आया है जो कि 2021 में ही उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है. उसके अंदर जो है व्हाट देव डन इज उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम्स उन्होंने अपने फीस, बिल्स, एवरीथिंग इज ऑन जस्ट वन कार्ड. और उसकी जो डेटा स्टोरेज है वो सारी उन्होंने ब्लॉकचेन पे की हुई है. जस्ट लाइक दैट एस्टोनिया इज अ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, वहां पे उन्होंने जो है ये चीज ब्लॉकचेन को उन्होंने यूज किया फॉर देयर गवर्नमेंट एंड फॉर देयर लैंड रिकॉर्ड्स, फॉर देयर क्या कहते हैं फाइनेंशियल टैक्सेस, एवरीथिंग. तो उसको उन्होंने वहां पे भी इम्प्लीमेंट किया. अब ऑर्गेनाइजेशंस इसको जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग की ट्रैकिंग के लिए कर रही हैं, अपने क्या कहते हैं सप्लाई चेन की ट्रैकिंग के लिए कर रही हैं. एंड अगेन कंपनी जो है अगर उसके पास सारी डेटा आ रही है कि मेरे कहाँ पे मैंने खर्चा कर रहा हूँ, कहाँ पे मेरे लॉसेस हो रहे हैं, कहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ एफिशिएंसी, तो व्हाई नॉट. इट इज समथिंग दैट इवन मॉडर्न बिजनेसेस आर यूजिंग. फॉर एग्जांपल लोग SAP को यूज करते हैं टू ट्रैक एवरीथिंग कि यार अच्छा मैंने यहाँ पे इतने मटेरियल डाला था, इतना मटेरियल का आउटपुट इतना निकला, एफिशिएंसी कहाँ पे है कहाँ नहीं है. सो ऑल ऑफ दैट ब्लॉकचेन भी कर सकता है. एंड दिस इज द फ्यूचर. इसके अंदर काफी यूज केसेस आते हैं, हमारे पास काफी चीज आती हैं. सो या this is I hope I was able to explain it's blockchain. So interesting. It's seriously more interesting than I thought. So and I think you doing a great job of explaining it to me. So हमारे साथ मौजूद है इस वक्त सैयद शान आलम, who is the marketing manager, head of marketing actually at IDEO Fusion. और बड़ी कमाल की बातें हैं और ये फ्यूचर की बातें हैं कि ब्लॉकचेन डेवलपमेंट जो है आगे आने वाले दिनों में आई थिंक बहुत कॉमन हो जाएगी, बहुत पॉपुलर हो जाएगी और इनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे. मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107. ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है. वेलकम बैक टू ब्रांड बोलता है और मैं हूँ आजिज़ समीहा. मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद शान आलम, हूँ हेड ऑफ मार्केटिंग एट IDEO फ्यूजन. और हम इनसे बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू कर रहे थे क्योंकि मेरे तो ये सब चीजें नहीं है, लेकिन सुपर इंटरेस्टिंग है कि बहुत कुछ जानने को मिल रहा है कि ज्यादातर जो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का जो अभी तक मुझे मेजर यूज समझ आया कि इट्स अ वेरी इफेक्टिव ट्रैकिंग टूल. और हमेशा ये जो डेटा है, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, वो आपको फ्यूचर डिसीजंस लेने में बहुत मदद करती है. For sure. Okay, so now you were telling us कि अच्छा पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कोई ऐसी एग्जांपल दें so that you know it's very clear कि आखिर में ब्लॉकचेन डेवलपमेंट पाकिस्तानी मार्केट्स में अभी कैसे यूज हो रही है, उसके आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं. ओके, पाकिस्तानी मार्केट्स का बेसिकली जो ब्लॉकचेन रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग पीछे हैं. आई वुड से आई थिंक वी वुड वांट टू हैव मोर वाइड स्प्रेड अडॉप्शन फॉर इट, बट अगेन टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी स्लो है. दैट्स where we as a company try our level best. That's where you come in also because the marketing of such a product is also tricky. Exactly. And through conferences, through keynote speaker sessions and programs like this, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग ब्लॉकचेन की एजुकेशन पूरी मार्केट के अंदर हम लोग फैलाएं इस मामले में. अभी रिसेंटली एक हमारी कॉन्फ्रेंस कंप्लीट हुई थी कराची के अंदर, तो उसके अंदर हमने उसके थ्रू हमारे काफ़ी यानी कि शैलवी से नेटवर्किंग हुई. उसके अंदर काफ़ी कनेक्शंस बिल्ड हुए, जिसके अंदर हमने जाके लोगों को बताया कि व्हाट इज एक्चुअली ब्लॉकचेन एंड व्हाई नॉट ओनली शुड
corporations या industry should adopt it as a widespread technology, क्योंकि देखें ये efficient है, आपकी डेटा करप्ट, हैकेबल, ठीक है, उसके लीक होने का खतरा ये बहुत लेस होता है। और पाकिस्तान में तो लोग वैसे भी जो है ना इस बात से डरते रहते हैं। Exactly. And if you give them a surety कि उनकी चीजें हैक नहीं होंगी, so it's sign of relief for them. Exactly. And like big corporations, like इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं कि FMCG सेक्टर में किस तरह एम्प्लॉय हो सकता है ये, तो वहाँ पे फैक्ट्री लेवल के ऊपर सबसे इजी इसकी जो ना क्या कहते हैं डिप्लॉयमेंट हो सकती है। From the time that raw materials arrive at the factory to produce any FMCG product until the time they go out, through smart devices, IoT devices and use of blockchain, आप उसकी क्या कहते हैं, you can make sure that the data is not corrupt, ठीक है, वो कोई और कहीं लीक नहीं हो जाती, ठीक है, और उसकी जो है क्या कहते हैं ऑथेंटिसिटी जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि कोई उसके अंदर यानी कि टेम्पर ना करे उस चीज को, ऑथेंटिसिटी हो और आप डिसीजंस एफिशिएंटली ले सकें। तो उसके लिए काफी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, उसके लिए काफी चीजें अवेलेबल हैं एंड ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर ब्लॉकचेन इम्प्लीमेंटेशन देयर। तो इसकी जिस तरह अभी मैं प्रीवियसली बात कर रहा था आपसे कि ग्लोबली गवर्नमेंट्स इसको एम्प्लॉय कर रही हैं फॉर देयर ओन आइडेंटिटी। इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इज एवरीथिंग। अगर आपके पास वो चीज हो, दैट्स योर पावर। अगर आपके पास सही नॉलेज नहीं होगी तो आप फ्यूचर डिसीजंस कैसे लेंगे? बिल्कुल। एंड अगेन सबसे इंपॉर्टेंट जैसा बड़े ब्रांड्स के लिए यही होता है कि यार हमारी लॉसेस कहाँ हो रहे हैं, लाइन लॉसेस कहाँ हो रहे हैं, प्रोडक्शन में लॉसेस कहाँ हो रहे हैं, हम लोग एफिशिएंट किस तरह बेहतर अपनी एफिशिएंसी किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। तो हमारे पास एक्चुअली हमने ऐसे यूज केसेस बिल्ड भी किए हैं, अगेन मोस्टली फॉर फॉरेन क्लाइंट्स अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, you have global clients? Yes, most of our clients are global. Okay, that's sad. I think हमें ज्यादा जरूरत है ज्यादा ऑर्गेनाइज करने की चीजें। Pakistan benefits from it a lot, and at the same time पाकिस्तान लेट आता है टेक्नोलॉजी में, लेकिन जब वो अडॉप्ट करने पे आता है ना तो आप देखिएगा कि जितनी भी ये फिर बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड बहुत जल्दी होता है। अब the thing is get the idea. Yeah, and the thing is that Pakistanis are mashallah से the talent that we get and the resource pool that we get, like we have that one of the top blockchain developers working for us in our company. So it is quite astounding when when we go in front of western clients और उनके सामने हम लोग बात करते हैं इस मामले में, तो वो लोग जो है ना उसको देख के काफी कहते हैं यार तुम लोग का काफी नॉलेज है, you're very proficient. पाकिस्तानी यूथ जो हमें काफी लोग सुन रहे होंगे, स्टूडेंट्स भी, they are very fascinated, क्योंकि जाहिर है अब जो आने वाली जनरेशन है वो ज्यादा टेक savvy है, वो हर वक्त ही अपने लैपटॉप्स पे अपने फोन्स पे ये नई नई चीजें जो है ना सर्च कर रही होती है। लॉट ऑफ पीपल वर वेरी फैसिनेटेड एंड इंटरेस्टेड इन बिटकॉइन। और मुझे पता है एक लेमन की भी नॉलेज होगी तो वो बहुत ज्यादा उसको पता था। आप घंटों लोगों से बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे थे, गिवन द फैक्ट कि देयर वाज नो प्रॉपर स्कूलिंग या कुछ भी, जो लोग इंटरेस्टेड है वो चीजों में जाते हैं, और आई एम श्योर कि पाकिस्तान के अंदर आपको बहुत टैलेंट मिलेगा। एनीवेज, वी आर इन कन्वर्सेशन विद सैयद शान आलम, हु इज द हेड ऑफ मार्केटिंग एट आइडियो फ्यूजन, एंड देयर इज लॉट ऑफ लर्निंग अबाउट ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। और आगे जाके हम इसे ये भी पूछेंगे कि किस तरीके से ग्लोबल मार्केट में और पाकिस्तान में भी अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं। मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सुनते रहिए अपना कराची FM 107। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। ब्रांड बोलता है मैं एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सैयद शान आलम, हु इज द हेड ऑफ मार्केटिंग एट आइडियो फ्यूजन। और क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी की फील्ड है तो शान इज वेरी रिस्की। आपने जैसे हमने पहले बात की थी कि पाकिस्तान में लोग उस तरीके से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते इतनी जल्दी से जितना कि बाहर लोग बहुत जल्दी से नई चीज आई, नया कोई फोन आया, नई टेक्नोलॉजी, एंड दे लाइक दे वांट टू जस्ट जंप ऑन इट। पाकिस्तान में टेक अ टाइम। तो कैसे इस पूरी कंपनी की शुरुआत हुई? Well, it was co-founded by two people, graduates of FAST Islamabad. एक अलीज़ैन जो हमारे CEO हैं, उनके साथ उनके partners थे. It started from there. As again, just like any software solutions company start होती है from very humble beginnings. दो लोगों ने यानी कि basically देखा यार कि हमें अपना काम करना है and we have to do this, and this is quite encouraging for the industry as well. कि basically they started in STP, Software Technology Park in Islamabad. वहाँ से उन्होंने start किया in 2013. उसके बाद जो है in 2016 basically हमने अपना core focus shift किया towards blockchain. फिर it's been a 6-year journey since then. We have expanded from a 2-man team in 2013 to almost 80 plus developers based in Islamabad and Karachi. We have recently opened our offices in Karachi and we're looking to expand our teams in not only here but going abroad inshallah soon. Are you looking for people? Yes, of course. We are how always can they apply? हम लोग जो सुन रहे होंगे, maybe it's better if they want to apply. Okay, so
विद रिगार्ड्स टू ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट, मैं वैसे जनरली यानी कि जो नॉट ओनली एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हु आर इन देयर फाइनल ईयर्स एज वेल, यानी कि अगर आप अभी एंटर कर रहे हैं कंप्यूटर साइंसेस के अंदर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, या आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना डेवलपर जर्नी, तो मैं एक स्टैटिस्टिक शेयर करना चाहूंगा कि 2021 में लिंक्डइन की मोस्ट सॉट आफ्टर जो क्या कहते हैं पोजीशन थी या जो जॉब थी, वो थी एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर. दैट इज अ ग्लोबल स्टैटिस्टिक. ठीक है, तो दिस इज समथिंग जिसके अंदर पाकिस्तानीज अगेन पूरी दुनिया ही, क्योंकि अभी अर्ली अडॉप्शन फेज में है. अभी यानी कि किसी ने इसको वाइड स्प्रेड, शायद टेक्नोलॉजी टर्म्स में कहते हैं कि टिपिंग पॉइंट अभी नहीं आया इसका. तो वी एज पाकिस्तानीज कैन use that leverage and develop have proficiency in it, because this is one of the fields जिसके अंदर हम लोग globally compete कर सकते हैं. आप मैन्युफैक्चरिंग ले लें या कोई भी और फील्ड ले लें, तो उसके अंदर हमारे लिए ग्लोबली कम्पीट करना है एक थोड़ा सा अपहिल टास्क है. ठीक है. विद टेक्नोलॉजी हमारे लिए, या ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के अंदर अगर आपने अपनी प्रोफिशिएंसी कर ली है, ब्लॉकचेन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, वेब डीप क्या कहते हैं लर्निंग हो गई, या अपना मशीन लर्निंग हो गई, ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जिसके अंदर अगर आपने अभी कैपेबिलिटी हासिल कर ली तो यू आर अहेड ऑफ द कर्व. राइट. सो मुझे एक बात बताइएगा कि ये जो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट है, इज इट बीइंग टॉट एट स्कूल्स now in Okay. computer science schools? I think slowly it is being adopted. Like we और you give training also, या उनके पास कोई prior experience है? क्योंकि मुश्किल ही है कि prior experience बहुत ज़्यादा लोगों का तो नहीं होगा. So people come and you train them. Is that how it तो happens? basically हम लोगों के different तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग इंडस्ट्री के साथ I mean like education institutes के साथ linkages create करते हैं. तो इन इस्लामाबाद हमारा होता है कि for example हम लोग guest speaker sessions के थ्रू CS के यानी कि जो programs होते हैं उसमें जाके हम लोग guest speaker sessions करते हैं. We participate in the career fairs actively. Apart from that we give seminars, या कोई keynote speaker session होता है उसके अंदर हम लोग as a company अपनी representation देते हैं. ठीक है. Apart from that, जिस तरह for example कुछ courses होते हैं या कुछ undergrad students होते हैं जो कि अपने FIP blockchain के अंदर कर रहे होते हैं, तो उनको हम लोग encourage करते हैं to apply to our company and like even for research purposes हमारे साथ अगर काम करना चाहते हैं या हमारी कंपनी में That's apply very करते हैं. smart. I think that's very smart to recruit the right talent. Yes, of course, because देखें बहुत ही रेयर है कि वो टैलेंट आपको यानी कि उस तरीके का मिलेगा. ठीक है, बट इट्स आवर जॉब एज industry leaders even, and one of the few companies, one of the largest companies blockchain की regarding, ID Fusion is one of the largest companies जो कि core blockchain technologies पे काम कर रही है. तो उसके लिहाज से हमारा एक responsibility बनती है कि हम लोग जो हैं not only talent को बनाएं but talent को actually यानी कि expose करें to global clientele. Of course, और I think ये हमारे क्या कहते हैं you know हमारा brain, अब ये जो आप मुझे ऐसा लगता है कि naturally भी कुछ लोग ना they are totally inclined towards computer. Sometimes you don't even need a degree. Exactly. A lot of people just pick it up. Exactly. I know kids who are, you know, they have their own YouTube channels and they're creating such wonderful things Exactly. on YouTube. और वो मुझे चीजें समझ नहीं आती हैं and they have lots of followers there. Because तो मैं सोचती हूँ इतने 6 साल का बच्चा ऐसे कैसे आती है चीजें, तो it's gifted also. Some people, you know, they pick up things very quickly. Yeah. और कुछ यूनिवर्सिटी ग्रेड्स होते हैं, उनको चीजें देर से समझ आती जी. है. और बिल्कुल देखें दुनिया जो है अब लाइक जो एक ट्रेडिशनल 4 साल की डिग्री है वो आपको मदद करती है. दैट इज मैं उसको टोटली रूल आउट नहीं करूंगा कि जी आप यूनिवर्सिटी की डिग्री, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग जो है इंक्लाइंड होते हैं, कहते हैं यार डिग्री यूजलेस है. बहुत सारे लोग इस बात को मार्केट भी कह रहे हैं कि डिग्री से कोई फायदा जी नहीं जी है. जी. लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको अगर टेक्निकल फील्ड्स है ना तो उसके अंदर यू आर नॉट सपोज टू ओनली नो अबाउट वन डोमेन. ठीक है, आप बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपके लॉजिक बिल्डिंग में आती हैं, आपकी एल्गोरिथम्स के अंदर आपको हेल्प करेंगी. ठीक है, एक्चुअली स्टीव जॉब्स ड्रॉप आउट था ना, तो लोगों को लगता है कि ड्रॉप आउट होना बहुत अच्छा है इस फील्ड के अंदर. लेकिन ये बात समिया आप देखें कि मार्क जकरबर्ग था और ये था लाइक यू नो दे लाइक द आइकॉन्स नाउ. इसके ऊपर मैं सिर्फ एक बंदे को अगर कोई मुझे आके बोलता है ना तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि यार देखो जकरबर्ग, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जिस यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हुए थे ना उसके अंदर हम लोग जैसे लोग अगर घुस भी जाए ना तो बहुत ही कोई यानी कि एग्जैक्टली सो आई मीन दे आर ऑलरेडी जीनियसेस इन दैट एस्पेक्ट. सो अगर आप नॉर्मल यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो रहे तो ये कोई बट लाइक आजकल की दुनिया समिया बेसिकली इट्स लॉट फ्लेक्सिबल, क्योंकि इसके अंदर आप डिग्री करें या आप कोर्स करें यू कैन लर्न ऑनलाइन.
Yeah, that's what I wanted. That's what my another question is कि क्या Ideo Fusion ऐसा कुछ कर रहा है? Are they working with institutions to develop online courses? Because I think that's a very good way for expanding and finding the right talent and encouraging more and people to adopt this technology. Okay, so we are actively, I think we are actively in touch with all the education institutes in creating not only blockchain development courses particularly. अब जिस तरह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने जो ना अपने electives या बेसिकली उन्होंने अपने कोर्स के अंदर जो ना एक ब्लॉकचेन का इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन का कोर्सेज में लॉन्च अच्छा, that's wonderful. Yeah, so we have been in touch with them. We have provided them with the course material as well. Again, हम लोग जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस That's a lot आपको of spending of money and time on your part. Ideo Fusion काफी invested है इस पूरी Yeah, चीज़ of में. course, because again देखें हमने तो काम पाकिस्तानी मार्केट में ही करना है ना. हमने तो हमारा टैलेंट आना ही यहीं से. I ये mean, मुझे बहुत अपने मुल्क के लिए ना बड़ा अच्छी खबर लग रही है कि टेक्नोलॉजी में हम लोग जो है अपने ही मुल्क से टैलेंट ढूंढ रहे हैं. of course, because जैसे हमारे में कुछ चांस मिलना चाहिए डेफिनेटली. हमारे पास तो हम देखिए किसी से पीछे नहीं है. ये हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम लोग जी किसी जी से भी एंड पीछे अगेन नहीं देखें अब दुनिया के जितने भी लीडर्स हैं और कितने सारे लोगों ने बोला कि पाकिस्तान के पास जो टैलेंट और दिमाग है वो बहुत रेयर है दुनिया में. ऑफ कोर्स हमने उसको हाँ, मुझे चैनलाइज बोलना करना है. हमने उसको चैनलाइज करना है I'm so कि happy प्रॉपर्ली बट हमने उसको चैनलाइज प्रॉपर्ली करेंगे तभी जाके हम लोग उसको कर पाएंगे. तो अगेन हमारी जो मेन अप्रोच यही है कि भाई आप ब्लॉकचेन में इंटरेस्टेड हैं आए हमारे साथ काम करें. अब इसके थ्रू हम लोग बेसिकली इफ पीपल वांट टू अप्लाई एंड वांट टू वर्क विद अस हम लोग मोस्ट ऑफ देम How can they reach you? Okay, so we have an email address careers@ideofusion.com in which you can apply for internships and for full-time jobs as well. We are looking for blockchain developers. We are looking for full-stack developers. We are looking for project managers. We are looking for SQAs. We are looking for business development, marketing. Like the whole, we are constantly काश increasing. मैं वैसे इसमें बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं करती और मैं भी आई थिंक आइडियो फ्यूजन मुझे बहुत कूल कंपनी लगे था. आई वुड हैव अप्लाइड बट प्रॉब्ली दिस इज नॉट फॉर मी. Yeah. मगर मैं सुनने वालों को बता दूं कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इफ दिस इज योर थिंग यू कैन अप्लाई एट careers@ideofusion.com. यहाँ आप उनको ईमेल कर सकते हैं फॉर इंटर्नशिप्स एंड ऑल दीज जॉब्स इज ऑलरेडी सेड. आप इनको ईमेल कर सकते हैं और जान भी सकते हैं कि क्या क्या चीजें. आप इनकी वेबसाइट भी बता दीजिए इफ यू हैव अ वेबसाइट. Yeah, so our website is ideofusion.com. That is IDEOFUZION.com. आइडियो फ्यूजन पे आप जाके इनकी वेबसाइट पे आप वहाँ और भी सर्च कर सकते हैं कि करियर्स वाली चीज में जाके पता करेंगे कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं. एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी आउट देयर फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन दिस न्यू डेवलपमेंट कॉल्ड ब्लॉकचेन डेवलपमेंट. और अभी हमें लेना पड़ेगा एक ब्रेक लेकिन हमारे पास और भी बहुत कुछ सीखने को है. इस छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. सुनते रहिए अपना कराची FM 107. ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है. जी आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद शान आलम हु इज द हेड ऑफ मार्केटिंग एट आइडियो फ्यूजन. और उनको ये पोजीशन इतनी आसानी से नहीं मिली. अभी मैं उनसे बात करी थी तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी. डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उन्होंने काम किया और अपनी वेल डिजर्व जगह हेड एज हेड ऑफ मार्केटिंग व्हिच इज लाइक यू आर वेरी यंग वैसे. तो मुझे ये जानना है कि बहुत मुश्किल प्रोडक्ट है मार्केटिंग के हवाले से. तो आप क्या क्या करते हैं और कैसे करते हैं? Okay, marketing again, just like every product that you see out there, and this is also for business students. अगर कोई है, the thing is that you have to know who your customer is. Yes. उस कस्टमर की क्या प्रोफाइल है, वो बंदा क्या क्या चीज़ें देखता है. बिकॉज हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग के एस्पेक्ट से उनको अप्रोच नहीं करते कि अगर हम लोग उनको बोलें यार हमने उनको बिलबोर्ड दिखाया या हमने उनको एडवर्टाइजमेंट दिखाई एंड देन वी गॉट देम टू कन्वर्ट इनटू अ सेल. ऐसा नहीं होता. हम जो ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं वो प्लेटफॉर्म्स होते ही डिजिटल हैं. दीज आर डिफरेंट वेबसाइट्स लाइक सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ देम. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर, अब क्योंकि हम लोग एक बहुत नीश में काम कर रहे हैं ब्लॉकचेन की, use social media for marketing of your product. तो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा हैवी हैं. होना भी चाहिए. एग्जैक्टली. तो फॉर एग्जांपल हमारे फेसबुक बहुत एक्टिव है, हमारा इंस्टाग्राम बहुत एक्टिव है. अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोफेशनल नेटवर्क्स कि आप कहाँ काम लाइक कर सकते हैं उनको. Yeah, for sure. You can go to our page facebook.com/ideofusion. You can search us. We are active on all the social media platforms. So you can just search our company name IDEOFUZION Ideofusion and you can for sure. I want to learn. So yeah, तो हम लोग वहाँ पे जो है हमारा डिफरेंट टाइप का कंटेंट होता है. सम
times it's blockchain facts related. कभी कभार we show what we are doing in conferences. Apart from that, we talk about our product some of the times, जो use cases जो कि हम लोग develop कर रहे होते हैं. So एक basically एक different type की उसकी पूरी marketing होती है. हम उसका buyer profile बनाते हैं. उस buyer profile है कहाँ, कौन बंदा है, उसको target किस तरह करना है, and then we enter into conversations with them. कैसे टारगेट करना? I want to learn this. How Okay. do you target your buyer? So again, just like I said, कि क्योंकि बहुत niche market है तो इसके select groups हैं. उन groups big companies, you target big companies जो अभी तक ये यूज नहीं कर रहे हैं. अच्छा, आप उनको पहले बताते हैं. अब अगेन मैं आपको चलें इसकी जर्नी बता देता हूँ. जब हमने इनिशियली स्टार्ट की थी एज अ कंपनी तो हमारा पहले बहुत कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड मैसेजिंग होती थी. ठीक है. Isn't it hard cold calling? Oh yes, it follows the Sometimes it's entire. heartbreaking, man. It's really difficult. It is just like you have 90 people that you approach and आपने रिसर्च की है कि अच्छा यार ये बंदा है, ये looking for a project and blah blah. आपने उसको मैसेज किया and you know he has like again वो भी बंदा है तो उसने जब फेंकी कोई क्वेरी तो उसके बाद 20 लोग और आए हैं. तो आपके पास समझ ले उस 90 में से कोई तकरीबन 3 या 5 लोग होंगे जो कि आपको बोलेंगे हेलो. Oh my ठीक है. God. तो आपकी यानी कि समझ लें कि of course I mean like there are heartbreaks but at the end of the day You have to once do you just get going in it, ठीक है. तो आई थिंक इट्स सच अ थिंग कि जो आपने जितनी भी वो कहते हैं ना कि आपने जो किताबी चीजें पढ़ी थी, सेल स्ट्रेटेजी और सब चीजें, वो सारी ट्रू होती हैं. ठीक है. तो वो आप अगर उसको लेके चलते हैं तो फिर एक टाइम आता है कि अब जिस तरह माशाल्लाह से हमारा रेफरल के ऊपर है, हमारे नेटवर्क्स बन चुके हैं. Referral is a very good idea. Yeah, but like this is 6 years down the line. तो उसके बीच में there have been a lots of ups and downs, क्योंकि बीच में अगर आप ये भी बात याद रखेंगे, बीच में हमारे पास बहुत बड़ा पेंडेमिक आया था जिसकी वजह से ग्लोबल इंडस्ट्री नॉट ओनली के पाकिस्तान की बट लाइक ग्लोबली आईटी इंडस्ट्री को एक तो खैर बूस्ट भी बहुत मिला क्योंकि पीपल शिफ्टेड एवरीथिंग ऑनलाइन. ठीक है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक शट डाउन भी हुआ था. बिजनेसेस नहीं था ना, पीपल डिडंट वांट टू इन्वेस्ट मोर. एग्जैक्टली. सो इट्स लाइक रियली डिफिकल्ट एंड अगेन थोड़ा सा लाइक हम लोग डिजिटल मार्केटिंग को बहुत यूज करते हैं टू गेट अवर लीड्स, टू जनरेट अवर लीड्स, टू कन्वर्ट लीड्स. बट वही वाली बात है कि जो हमें BBMB में पढ़ाया गया था कि जी ये सेल्स कन्वर्जन होती है, इस तरह होता है. तो आई थिंक दैट इज द shall we say the baseline of everything. Right. But now we are active on social media. We have a team that is doing all of the stuff. One of these part of one of this is being present on this show right now. Okay. As well. That's a great idea. So yeah. So Okay, इससे हमारी लर्निंग भी बहुत हो रही है. मतलब ये आई थिंक ऑफ कोर्स आई एम आल्सो लाइक अ मार्केटिंग पर्सन. मार्केटिंग इज यू नो आवर पैशन. तो इसमें ये होता है कि इफ यू रीच आउट टू मोर एंड मोर पीपल, टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट, यू नो डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ आप जितने लोग रीच कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस, स्पेशली स्टूडेंट्स, जा जाके उनसे मिले तो पहुंचती है. और मुझे लगता है मेहनत का सिला मिलता है कि कोल्ड कॉलिंग के बाद फिर आपको ऐसा भी टाइम होता है कि पीपल अप्रोच यू एंड दे लाइक यू नो वी वांट टू वर्क विद तो यू. बेसिकली लाइक अगेन हमारे अगर मैं अपने कस्टमर्स को सेगमेंट करना चाहूँ तो हमारे 3 किस्म के कस्टमर्स हैं. एक तो हमारी ग्लोबल क्लाइंटेल है जिसको हमने अप्रोच करना है. एक हैं जो कि लोकल लिंकेजेस हैं, फॉर एग्जांपल कंपनीज हैं who want to work in blockchain, who want to develop use cases for their companies. Apart from that, there are people in Pakistan who are working on global clientele but for example do not have the expertise right now within their software companies or within their companies. Sometimes maybe it's a demand you know Yeah. from the global companies. Exactly. Where is your data? We want to see it. Like अगर वो कोई जैसे फॉर एग्जांपल उनका क्लाइंट आता है, वो कहता है यार मुझे ब्लॉकचेन का सोल्यूशन डेवलप करना है एंड दैट कंपनी इज नॉट एबल टू डिलीवर दैट. ठीक है. तो दे कम टू अस. ठीक है कि यार अच्छा आप लोग ब्लॉकचेन की एक्सपर्टीज रखते हैं. एंड देखें अब हमारी जिंदगी, अब हमारी लाइक इंडस्ट्री या उस तरह का सेटअप नहीं है कि जिसके अंदर हम लोग इंडिविजुअली सब काम करें. तो लॉट ऑफ इंडिविजुअल नेटवर्किंग एंड लिंकेजेस क्रिएट करते हैं हम लोग के यार अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है अगर वो प्रिंट मीडिया में अच्छा है. ठीक है. तो एंड बट इज नॉट गुड विद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राइट. तो हम लोग उसके साथ लिंकेज क्रिएट करके उसको इस लाइक वी कैन डू दैट विद द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. दैट इज ट्रू. आप हर चीज में अच्छे नहीं हो सकते, इससे जिंदगी में हमें पार्टनर्स चाहिए होते हैं और मुख्तलिफ लोगों की एक्सपर्टीज चाहिए. ऑलराइट. सो थैंक यू सो मच शान कि हमें इतना कुछ जानने को मिला और बहुत कुछ है अभी जानने को. मैं तो खो जाती हूँ आपकी बातों के अंदर, लेकिन क्या करें टाइम की जो है ना वो थोड़ी सी हमें कमी है. तो जाते जाते मैं चाहती हूँ कि आप जो है ना वो मुल्क को कौम को पैगाम दें, स्पेशली एडवाइस टू द यूथ. माइक आपके पास है. आपने बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी दी है मुझे. ये हर एक को मौका नहीं मिलता शान. दिस इज योर आज आपका मोमेंट है. बस मैं यही कहना चाहूंगा फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ आइडिया फ्यूजन एज अ कंपनी एंड वर्किंग इन द ब्लॉकचेन स्फीयर दैट वी आर ओपन
to business. We are open to linkages. We are open to partnerships. Apart from that, we want to develop, and Idea Fusion wants to be at the forefront of this, has been at the forefront of introducing this technology, and wants to remain at the forefront of like improving, not only improving, but introducing this widespread adoption of the technology. Blockchain देखें future है. बिल्कुल. ब्लॉकचेन को आप जितना जल्दी अपने यानी कि क्या कहते हैं, आप उसको सीखेंगे, आप उसको लर्न करेंगे, उतना जल्दी आप एक इंडस्ट्री के अंदर बैठेंगे और लाइक फ्यूचर में आप निकलेंगे. और हमारी हमेशा एक कोशिश होती है, नो मैटर व्हाट एज, नो मैटर व्हाट इंडस्ट्री वी आर, कि वी कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग. एग्जैक्टली. वी कांट से कि नहीं ये दिस इज नॉट अ थिंग, क्योंकि आई एम श्योर हम बहुत सारी चीजों को दिस इज नॉट अ थिंग बोलते बोलते आज इस मकाम पर आ गए दैट एक्चुअली बिकम्स आवर थिंग. या एंड द थिंग इज के सीधी सी बात है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर मैक्सिमम हमारा क्या 5% इम्पोर्ट होता है, 95% हम लोग आईटी के एक्सपोर्ट्स लेके जाते हैं. दिस इज वन ऑफ द ओनली इंडस्ट्री जिसके अंदर एक्सपोर्ट पॉजिटिव हम लोग यानी तो like a lot of things align if the fact that हम लोग अपनी IT इंडस्ट्री को towards blockchain लेके जाएं. Again, Idea Fusion जो है वो at the forefront of this technology है. We are open to partnerships. If you want to basically talk to us, we have all our social medias there. We have every resource available. On top of that, we have the email address info@ideafusion.com. You can approach us there. You can approach us to WhatsApp. You can approach us to Skype, anything. हर तरीके से अप्रोच कर सकते हैं आप. इनका फेसबुक जरूर विजिट कीजिए, इंस्टा पे भी है, अवेलेबल ऑन ऑलमोस्ट ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यार. अच्छा, आखिरी के कुछ सवाल है, अब वो आपके पर्सनल है. सो शान, आई आस्क ऑल माय गेस्ट के व्हाट हैज बीन द मोस्ट लाइक द हैप्पीएस्ट आपकी जिंदगी का मोमेंट कौन सा था व्हेन यू वर रियली रियली प्राउड ऑफ योरसेल्फ? एक प्रोजेक्ट था जो कि किसी और कंपनी को जा चुका था, एंड दैट वाज अ कंपनी इन अनदर कंट्री. अच्छा, एंड उस कंट्री का नाम तो बता दे यार. वो बेसिकली प्रोजेक्ट इंडिया की तरफ जा चुका था. हाँ. ठीक है, बट उनको उनका यानी कि डेवलपमेंट पसंद नहीं आई एंड दे केम बैक टू अस. तो तो इस लिहाज से जो ना यानी कि दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट प्राउडेस्ट मोमेंट्स. It is. हम of course there are some things that are confidential and I cannot discuss it on air, but this made me really happy. But like one of the top projects that we are doing right now, you'll see it in a couple of months. वो काफी यानी कि globally होगा. तो yeah, so I mean, wish you all the very best for that. Yeah, so I mean like अगर मैं ये बोलूँ ना कि यार मेरी प्राउड मोमेंट हो चुकी है, तो that is not something फिर मेरे लिए जो ना कोई फायदा नहीं है. लेकिन अभी तक मैंने अभी तक बोला था कि अभी तक वो तो सारी जिंदगी में of course you're young and you have lots of milestones to achieve, and I wish you all the very best. Yeah, so is there anybody you want to thank? Probably like my teachers. Okay. Who taught me, who guided me to be able to talk here in this fashion and this manner. That's really nice. Teachers को thank करें. Because like again उनकी encouragement है, और कुछ उनकी bits and pieces होती हैं जिंदगी में, या वो advices होती हैं, कभी कभार बताते हैं वो, तो वो आपके साथ हमेशा जो ना रह जाती हैं. तो I think उन चीज़ों को ही रख कर जो ना हम कभी यहाँ पे पहुँचते हैं. तो ऑल माई मेंटोर्स बेसिकली, जिन बंदों से भी मेरी इंटरेक्शन हुई है जिंदगी में, जिन्होंने मुझे कोई भी एक बिट्स एंड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दी है, बिकॉज उस इंफॉर्मेशन को मैं कहीं ना कहीं यूज करके आई हैव जस्ट मेड लाइक the company better. उसके अलावा like one of the marketing teachers जो मेरे थे, उन्होंने यानी कि मेरी काफी mentoring की है. उनका नाम ले सकते हैं? या उनका नाम फैजान बलोच है. उन्होंने काफी मेरी यानी कि हेल्प की है, उन्होंने काफी गाइड भी किया, and I will always be thankful to them. So but last not least, I want to thank my father, Sayyid Fakhr Alam, who has been an inspiration and always a role model, a guide and a mentor par excellence. उन्हीं की वजह से basically सब कुछ है जो भी है, वरना तो हमारे अंदर का इतनी हिम्मत थी. That's really sweet. Shan, it was a great interview. Thank you for being with us today. Thank you. And we wish you all the very best, and also Idea Fusion. They are very lucky to have you. Thank you. Alright जी, ये थे हमारे साथ आज सैयद शान आलम, who's the head of marketing at Idea Fusion. उम्मीद है आपको हमारा शो इंटरेस्टिंग लगा होगा और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के बारे में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और मैंने तो बहुत कुछ सीखा. आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज हमारा फेसबुक पेज आपने आई एम श्योर आपने लाइक कर लिया होगा अपना कराची FM 107, और अगर नहीं किया तो फिर क्यों नहीं किया, कर ले और हमें अपना फीडबैक दे. आपका फीडबैक इज सुपर इम्पोर्टेंट फॉर अस. और आज के लिए अपनी आज समय को दीजिए इजाजत. अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी. इंशाल्लाह फिर मिलेंगे. हैव अ ग्रेट वीकेंड. अल्लाह हाफिज.